श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। कान्हा मारा गया। जांगलू प्रदेश का एक अत्याचारी शासक था। उसके मरने से प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। माताजी की ख्याति पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक फैल गई। अब माताजी एक शक्ति के रूप में सबके सामने प्रकट थी। राव रिडमल को जब पता लगा कान्हा के बारे में, तब वह जांगलू प्रदेश में आया। अपनी विमाता सोना मोहिलानी को सांत्वना देने लगा और उनकी सेवा में तत्पर हो गया। कुछ दिनों बाद रिडमल माताजी के पास आता है, उनको प्रणाम करता है, पैर छूता है और चुपचाप एक तरफ बैठ जाता है। माताजी क्या आदेश देती हैं इसका इंतजार करता है। माताजी कहती हैं, सबकी सेवा करना विमाता सोना मोहिलानी की खूब तन मन से सेवा करना। जांगलू प्रदेश तो तेरे को मिल ही गया समझो। यदि तू माता की सेवा करेगा तो मंडोवर भी तेरे को मिल जाएगा। मंडोवर सत्ता को मिला हुआ था। तो माताजी ने भविष्यवाणी की, लेकिन शर्त यह है कि माँ की सेवा करेगा तो मिलेगा। तो यहाँ पर माताजी ये बताना चाहती हैं कि माँ बाप की सेवा का फल कौन देता है। माँ बाप सेवा का फल खुद नहीं देते, भगवान खुद देता है। माँ बाप की सेवा करने का फल देता है भगवान। तो माताजी ने कह दिया कि भाई, यदि अपनी सेवा से तू विमाता मोहिलानी को प्रसन्न कर लेगा तो मंडोवर भी तेरा ही है। रिडमल देवी स्वभाव का व्यक्ति था। बहुत प्रसन्न हुआ, माताजी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लेकर के वह लौटता है और सारा घटनाक्रम माता मोहिलानी को सुना देता है। माता मोहिलानी बहुत प्रसन्न होती हैं और रिडमल को गले लगा लेती है। यानी रिडमल को माता मोहिलानी ने स्वीकार कर लिया। दोनों माँ बेटे हो गए। पहले वो विमाता थी, अब वो माता हो गई। वी हट गया वहां से। कान्हा के मरने से मोहिलानी माँ हो गई, रिडमल बेटा हो गया। आनंद से रहने लगे। रिडमल माँ की खूब सेवा करता, कोई कसर नहीं छोड़ता था। उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने में रिडमल पूरा ध्यान रखता था। इस प्रकार से कुछ समय बीता। रिडमल फिर माताजी के पास आता है, माताजी को प्रणाम करता है, पैर छूता है और एक तरफ बैठ जाता है। थोड़ी देर में वह माँ से प्रार्थना करता है कि माताजी, मेरा एक संकल्प था, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो वह संकल्प पूरा हो जाए।
माता जी तो संकल्प विकल्प सब जानती हैं, लेकिन फिर भी लीला रूप से पूछती हैं कि भाई क्या संकल्प था तेरा, क्या संकल्प है तेरा। माता जी आपने मेरे को 125 गांवों का अधिपति बना दिया। मेरा संकल्प यह था कि जब मैं कहीं का राजा बनूंगा तो 10 गांव माता जी को भेंट करूंगा। इसलिए माता जी आप इन 125 गांवों में 10 गांव पसंद करके आप उनको स्वीकार करो, यही मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। यही आशीर्वाद मेरे को चाहिए, यही मेरा संकल्प है, इसी को पूरा करिए आप। माता जी ने कहा, अरे गायें आराम से चल रही हैं, मैं आराम से रह रही हूं, अब इससे ज्यादा जमीन की मुझे क्या आवश्यकता है। भाई मुझे तो कोई जमीन इस प्रकार से नहीं चाहिए। हिडमल कहता है कि माता जी मेरा संकल्प भी पूरा होना चाहिए, मैं राजपूत हूं, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा संकल्प पूरा हो जाए। माता जी थोड़ी मौन रही। हिडमल के मस्तिष्क में खुद के ही विचार आया, माता जी मैं 10 गांवों में से थोड़ी थोड़ी जमीन काट करके और वह आपकी गायों के लिए ओरण के रूप में छोड़ देता हूं, आप मुझे इसकी इजाजत दो। इजाजत मिल गई और उसने नाके तोड़ तोड़ करके 10 गांवों के एक माता जी के ओरण की स्थापना कर दी। यह 10 नोक इस प्रकार से कहलाया है, देश नोक। 10 गांवों के छोटे छोटे कोने काट करके यह ओरण बना हुआ है। तो इस प्रकार से माता जी के ओरण की स्थापना हो गई। गायें आराम से चल रही थी। माता जी ने देखा कि ओरण में कुछ हरी भरी ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो 12 महीने गायों को, पशुओं को खाने को कुछ दे सके, और साथ ही वो ओरण ऐसा महत्व वाला होना चाहिए कि यहां जो भी भजन करेगा, तपस्या करेगा, उसका महत्व बहुत बढ़ जाएगा। तो अपनी योग शक्ति से माता जी ने यहां पर बेर की झाड़ियां उत्पन्न कर दी। यहां जो बेर की झाड़ियां हैं वो कोई लगाई हुई नहीं है, माता जी की योग शक्ति से उत्पन्न हुई बेर की झाड़ियां हैं। तो पूरे ओरण में माता जी की बेर की झाड़ियां उत्पन्न हो गई और यह बद्री वन बन गया। संस्कृत में बद्री और हिंदी में, मारवाड़ी में बेर। संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं, इसलिए यह बेरी का वन, झाड़ियों का, बोरडियों का वन बद्री वन बन गया। बद्री वन की विशेष महत्ता है। हमारे यहाँ पर बद्री का आश्रम एक धाम के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। नर नारायण वहां हमेशा ही तपस्या करते रहते हैं जन कल्याण के लिए, और उसका महत्व इससे पता लगता है कि भागवत में 2 स्थान पर यह बात आई है। एक जगह मुचुकुंद को भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई अब तू बद्री वन में चला जा और वहां तपस्या कर। तो महाराज मुचकुंद भगवान कृष्ण की आज्ञा से उधारी करके उधर ही बद्री धाम, बद्री का आश्रम, बद्री वन एक ही नाम है, वहां जाते हैं और तपस्या करने में लग जाते हैं। इसी प्रकार से
जब प्रभु इस मृत्यु लोक से महाप्रयाण करने लगे तो उद्धव जी ने पूछा कि मुझे क्या आदेश है। तो उद्धव जी को भी यही कहा कि अब तू बद्री वन में जा और वहां जप तप कर। तो इस प्रकार से यह जाहिर होता है कि बद्री वन में जप तप करने का विशेष महत्व है और माता जी ने अपने ओरण में यह बद्री वन स्थापित कर रखा है। और इस बद्री वन में यहां जो भी आता है माता जी को प्रणाम अपने आप हो जाती है। माता जी के आना ही प्रणाम है, सिर झुकाना, दंडवत करना ये तो अतिरिक्त बातें हैं। यहां आना मात्र ही माता जी की सेवा है, पूजा है। आजकल तो बड़े बड़े संघ दूर दूर से माता जी के यहाँ आते हैं। एक भक्त तो ऐसा है जो जयपुर से यहाँ संघ लेके आता है और हर साल लेके आता है। इस प्रकार से माता जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और यहाँ पर आनंद से गायें चरने लगी। माता जी आनंद से यहाँ रहने लगी। कहते हैं कि माता जी ने इस स्थान पर 9 वर्ष तक गायें चराई, गायों की सेवा की। 2 कुएं थे, 2 बड़े तालाब थे, एक कुआं और माता जी ने तैयार करवा दिया। अब गायें सब आनंद से रहने लगी। आज बस इतना ही। नमस्कार।